बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि ऐसे अफराद जिनके अकामे और एग्ज़िट री एंट्री वीज़े ना तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड हुए हैं और ना ही उनकी कंपनियां या कफ़ील एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उन पर 3 साल के लिए बैन किया जाता है। तो खरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की अफराद को जो महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का हिसाब कैसे किया जाता है आज हम आपको तफसील से बताएंगे। नाजरीन, सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक खरूज ओहदा की मुद्दत का हिसाब इस्लामी साल हिजरी की डेट से किया जाता है और एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की मुद्दत एक्सपायर होने के 1 माह बाद पाबंदी वाला टाइम शुरू हो जाता है। नाजरीन, जिन अफराद के एग्ज़िट री एंट्री वीज़े एक्सटेंड नहीं हुए तो सऊदी जवाज़ात खरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के 6 माह बाद खुदकार सिस्टम के तहत वर्कर्स को खर्ज वल्लम याद की कैटेगरी में शामिल कर देती है। नाज़रीन, जवाज़ात के मुताबिक स्पॉन्सर की जानिब से कारकुन का खर्ज वल्लम याद की कैटेगरी में खरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने 1 माह बाद शामिल किया जाता है, जिसके लिए स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट के ज़रिए जवाज़ात की तवासल सर्विस को इस्तेमाल करके दरख्वास्त दी जाती है और खर्ज वल्लम याद की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, यानी कि दोबारा वापस ना आने वाली कैटेगरी में। लेकिन नाजरीन, सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का कहना है कि बाज़ अफराद की जानिब से ये गलती की जाती है कि वो एक्सपायर मुद्दत की तारीख का दुरुस्त हिसाब नहीं रखते और इस्लामी साल हिजरी के दिनों का तयन करने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। इसलिए याद रखें नाजरीन के खरूज ओहदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा की खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल की जो पाबंदी आयद की जाती है, उसका हिसाब इस्लामी साल हिजरी और इस्लामी दिन और तारीख से किया जाता है ताकि गलती का अमकान ना हो। इसके अलावा ऐसे गैर मुल्की अफराद जिनकी फ़ाइल सीज यानी अकाउंट वगैरह बंद हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी कफ़ालत तब्दील की जा सकती है। इस पर जवाज़ात का कहना है कि कफ़ालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि कारकुन की फ़ाइल में किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी दर्ज ना हो। ख्याल रहे कि गैर मुल्की अफराद का कामा नंबर तमाम मामलात में ऐड किया जाता है। अगर किसी अफराद के ज़िम्मा ट्रैफिक चलान हो या दीगर नौयत की खिलाफ वर्जी दर्ज हो, तो उस वक्त तक सरकारी अमूर नहीं निपटाए जा सकते जब तक खिलाफ वर्जी दूर ना की जाए। तो लिहाजा नाजरीन, ऐसे अफराद का नकल कफ़ाला नहीं हो सकता जिन पर जुर्माने आयद हों। कोरोना के हवाले से हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी, जिसमें सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि सऊदी अरेबिया की मुख्तलिफ शहरों में 13,594 गैर मुल्क कानूनी तारकिन को गिरफ़्तार किया गया है। नाजरीन, गिरफ़्तार अफराद में ऐसे गैर मुल्की शामिल हैं जो अकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में सिक्योरिटी अदारे बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाइयाँ करके ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार कर रहे हैं जिनके पास अकामा मौजूद नहीं या कोई कंपनी या कफ़ील से भागे हुए हैं और किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त तफ्तीशें हो रही हैं और जगह जगह छापे मारकर गैर कानूनी अफराद को गिरफ़्तार किया जा रहा है। नाज़रीन, सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि ऐसे अफराद जो सऊदी अरेबिया में गैर कानूनी तारकिन को किसी भी किस्म की सहूलत फ़राहम करेंगे, जैसा कि रहाइश, काम, गाड़ी की कोई भी सहूलत फ़राहम करेंगे और अगर पकड़े जाने पर उस गैर मुल्की को भी सज़ा के बाद ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, फिर ऐसे गैर मुल्की को कभी भी दोबारा किसी भी मुलाजमत के वीज़े पर सऊदी अरेबिया आने की इजाज़त नहीं होगी। नाजरीन, एक भाई का सवाल है कि मेरा कफ़ील ना तो मेरी कॉल अटेंड कर रहा है और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है। तो भाई, अगर आपका कोई अजीज़ या दोस्त सऊदी अरेबिया में मौजूद है तो आप उनसे बात करें ताकि वो आपके कफ़ील से रब्ता कर सकें और आपके तमाम मामला दुरुस्त कर सकें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।